डॉक्टर आर एस होम्योपैथिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बताते हैं पैरालिसिस के बारे में। किसी व्यक्ति को जो है शरीर का कोई अंग जो है वो काम छोड़ देता, पैरालिसिस हो जाता, तो उसमें कुरारी बुरारी दवाई के बारे में मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है सिर में चक्कर आता है और फिर जो है पूर्ण पक्षाघात में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। हाथ की उंगलियों में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है और जीभ मुँह का भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो फालिश होता है तो वो जो है उसमें सुनपन नहीं होता, उसमें किसी तरह का जो है जो उसका दर्द वगैरह होता है या उसका जो फालिश होता है उसमें सेंसेशन बराबर बनी रहती है, उसमें सुनपन नहीं होता। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं इसमें। अब जैसे कोई पियानो बजाने वाला होता है तो उनकी उंगली चलाने में उनको दिक्कत होती है, मुंह और जीभ जो है वो कार्य रहित हो जाती है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है हमारे सर में चक्कर आने की शिकायत होती है और इसके बाद जो है पैर में अगर होता है तो पैर जो है कहीं से गिर जाता है और एकदम से जो है वो काम करना छोड़ देता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर कहीं दिखाई देते हैं तो आप कुरारी बुरा लीजिए। और ज़्यादातर इसकी बीमारी रात के 2 बजे के आसपास ज़्यादा बढ़ती है और दानी करवट लेटने से ज़्यादा दिक्कत होती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स किसी व्यक्ति के अंदर अगर दिखाई देते हैं तो आप कुरारी बुरारी 200 की जो है 1-2 खुराक जो है देख के और उसकी प्रतीक्षा करें और 2-4 दिन में अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर दूसरी खुराक दें। और अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो फिर जो है उसको किस प्रकृति का है, वो सोरे का है या साइकोसिस या सिफिलिटिक का है। अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स उनके शरीर में है तो वो दवाई देने के बाद, एक खुराक देने के बाद फिर आप उस कुरारी बुरारी को देना। तो जो है इस तरह से जो है वो पैरालिसिस जो संचालक पेशियाँ हैं वो अपने ठीक से काम करना शुरू कर दी। तो मेन काम जो है वो संचालक पेशियों पे काम करने का है, कुरारी बुरारी का, लेकिन सुनपन उसके अंदर नहीं होता। बस ये ध्यान रखने की बात है। और सर से चक्कर आने से शुरुआत होती है। इस तरह से आप अगर दिक्कत होती है तो आप उसे लीजिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।